फैक्ट्री की गैलेंडर मशीन की खराबी से महिला ने गंवाए अपने दोनों हाथ। घटना के 1.5 महीने बाद भी नहीं दर्ज हुई एफआईआर। मामला थाना महाराजपुर के अंतर्गत आने वाले रूमा क्षेत्र के एक फैक्ट्री का है, जहां पर साइकिल की गद्दी एवं पैडल बनाने का काम होता है। आपको बताते चलें कि सरसौल की महुआ गांव निवासिनी पीड़िता कुंती ने बताया कि वो उस फैक्ट्री में लगभग 4 वर्षों से काम करती हैं और फैक्ट्री की जो गैलेंडर मशीन है उसके स्टार्टर में प्रॉब्लम थी, जिसकी शिकायत उन्होंने फैक्ट्री के मालिक अंकित अरोड़ा से की थी। लेकिन उन लोगों ने यह कहकर उससे काम करने पर मजबूर किया कि फैक्ट्री में उस मशीन में कोई भी खराबी नहीं है, तुमको उसी में काम करना पड़ेगा। जिसके चलते 27 सितंबर 2024 शाम को 4:30 बजे लाइट चले जाने से मशीन बंद हो गई। उसके बाद फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि मशीन की सफाई कर लो। सफाई के दौरान अचानक लाइट आने पर ऑटो कट के बावजूद भी मशीन चल पड़ी, जिसके चलते महिला के दोनों हाथ कट गए। महिला अब मजबूर है और उसको फैक्ट्री के मालिक कोई भी मुआवजा नहीं दे रहे हैं। साथ ही कुछ समय इलाज के बाद उनको वैसे ही छोड़ दिया। अब पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है। देखते हैं उसको न्याय मिलता है कि नहीं। आप देखिए ये खास रिपोर्ट रूमा में फैक्ट्री में हुआ था, जिसमें एक काम करने वाली महिला जो फैक्ट्री में काम करती थी, मशीन से उसके दोनों हाथ कट गए थे। तो जैसा कि आपको हम बताएं कि उस घटना के 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी उस महिला की अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। वो महिला नज़दीकी स्थानीय चौकी और थाने में भटकने के बाद कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के ऑफिस में भी जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो ऐसा क्या कारण रहा है कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका कहना है कि महिलाओं के सम्मान में हमेशा वो कार्य में आगे रहते हैं, उनकी सुरक्षा को भी हमेशा सर्वोपरि रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई है? क्या उस फैक्ट्री में ऐसा क्या उस दिन घटित हुआ था, ऐसा क्या हादसा हुआ था? अभी हम उस महिला के पास आपको ले चलते हैं और जैसा उनके ऊपर बीता है वो खुद जानती हैं, क्योंकि जिसके ऊपर बीती वही जानते हैं। तो हमारे साथ में वो मौजूद हैं, हम आपसे इनकी बात कराते हैं कि क्या ऐसी घटना हुई थी। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नाम है कुंती और महुआ गाँव के रहने वाले हूँ और रूमा में रूम लेके फैक्ट्री में काम करती थी। कौन सी फैक्ट्री थी वो? फैक्ट्री में गद्दी और पैडल बनती थी। काहे की गद्दी? साइकिल की गद्दी और साइकिल की पैडल। पैडल बनते थे। हाँ। अच्छा मैडम, ये बताइए, जैसे वो फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में ये सब काम होते थे, तो आप लोगों को जैसे जो फैक्ट्री में लेबर काम करते हैं, मशीन में करती थी या मैनुअल काम करती थी या मशीन का ही काम देखती थी आप? नहीं, मशीने के काम देखती थी। मशीन का काम देखती थी। उस मशीन में जैसे आप मशीन का काम देती थी, तो आप मशीन पे काम कर रही हैं, तो आपको कोई सेफ्टी ग्लव्स या कोई ऐसी बेल्ट या सेफ्टी हेलमेट ऐसा कुछ कंपनी के द्वारा दिया गया था? नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया। अच्छा, आपको ही नहीं दिया गया? तो फैक्ट्री में उपलब्ध ही नहीं था किसी के? उपलब्ध था। कुछ लोग वो इससे काम करते थे तो उनको दिया जाता था, लेकिन हम लोगों को नहीं। आप लोगों को नहीं दिया जाता था? नहीं। अच्छा, क्या हुआ था आपका? जैसे ये हाथ कट गए हैं, तो ऐसा क्या हुआ था? कितने कब हुआ था, मतलब ये हादसा कब हुआ था? ये 27 तारीख और 9 महीना, और उसके बाद में फिर शाम को 4:30 बजे के बाद। 4:30 बजे करीब हुआ था। हाँ। अच्छा, जब ये हादसा हुआ था तो क्या हादसा हुआ कहते था, हमें जरा विस्तार से बताइए, क्या क्या हुआ था अचानक? मतलब फैक्ट्री में जब आप काम कर रही थी, ऐसा क्या हुआ था, हमें बताइए जरा। ये फैक्ट्री में काम, मतलब उसको मशीन को गलेंडर मशीन कहते हैं, और उसका गलेंडर मशीन खराब था और उसके बाद में मालिक ने हमसे बोला कि इसको चलाओ। हमने कहा हम इसको नहीं चलाएंगे, तो कह रहे थे नहीं चलाओ, चलाना हो तो चलाओ, नहीं यहाँ से भाग जाओ, हम लोग मजदूर आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे भाग के। तो कहने लगे नहीं चलाओ। तो उसके बाद में फिर हमने सोचा कि लाओ चलाएं। फिर हमने सारा दिन चलाया। चलाने के बाद जो उनमें फिर लाइट चली गई थी। लाइट जाने के बाद में फिर हम बैठ गए। फिर उसके बाद में फोरमैन और जो मैनेजर उसी कंपनी में है और मालिक सबने मिल के आए, बोले क्यों बैठी हो, इसको लाइट चली गई, इसको सफ़ा कर लो। और हम उसमें दोनों हाथ डाल के उसको सफ़ा करने लगे। और अगर नहीं सफ़ा करते थे, नहीं कुछ मशीन के पास रहते थे, तो हमको धमकी देते थे। हम मजदूर आदमी कहाँ जाए, और धमकी दे के काम कराते थे, कहते थे जाओ यहाँ से भाग जाओ। इस तरीके से मेरे साथ बर्ताव कर रहे थे। तो अब हम क्या करें, मजदूर आदमी करने लगे थे काम। तो फिर आपने बताया मशीन साफ कर रही थी, फिर क्या हुआ?
फिर उसके बाद में फिर अचानक लाइट आ गई, उसी में मेरे दोनों हाथ कट गए। तो लाइट आने के बाद जब लाइट चली गई थी, जिस समय गई थी, उस समय क्या मशीन रुक गई थी या मशीन को ऑफ करने के लिए कोई पैनल लगा हुआ था? नहीं, उसमें वही कट था तो वही नहीं गिरा होगा, तभी अचानक लाइट आई तो चल गया, माने वही से ऑटो कट था। ऑटो कट था मशीन। हाँ। इसकी शिकायत, जैसे आपने बताया कि मशीन खराब है, इसकी शिकायत आपने जो वहाँ पर मैनेजर हैं या वहाँ के ऑनर हैं या जो हमने सब लोगों से बताया, हमने मालिक से भी बताया और मैनेजर से भी बताया और फोरमैन से भी बताया, यही 3 लोग थे ज्यादा। घटना के कितने दिन पहले आपने इसकी कंप्लेन एक तरीके से, जैसे आपने बताया, करी थी? ये जो अभी घटना हुई है 27 तारीख को, उसके कितने दिन पहले आपने बताया था मशीन के बारे में? उसको हम 1 हफ्ते पहले बता चुके थे कि इसको सुधरा लो, ये सही नहीं है। 1 हफ्ते पहले हो गए थे, समझाया था, बताया भी था, उनको पता भी था, लेकिन जानबूझ के उसने धमकी दे दे के हमसे चलवाया। अच्छा, जो मैनेजर उस समय वहाँ थे, क्या नाम उनका? मैनेजर का नाम है पवन श्रीवास्तव और उसका फोरमैन का नाम हमें नहीं पता है, असली नाम उसने नहीं हमको बताया। अच्छा, आपके इसके फैक्ट्री के जो मालिक हैं, उनको जब सूचना मिली थी इस घटना की, तो फिर क्या नाम है उनका, फैक्ट्री मालिक जो है? फैक्ट्री मालिक का के अरोड़ा नाम है और उनके लड़का का अंकित नाम है और छोटे वाले का मोहित नाम है। तो फैक्ट्री पे किनका आना जाना था? अब फैक्ट्री में 3 लोग आते जाते थे। अच्छा, तो जब ये घटना हुई थी तब उस समय मौके पर कौन मौजूद हुआ था अचानक, और उस समय फैक्ट्री में और कौन था? आप भी थी और आपके अलावा और भी वर्कर्स? और वर्कर वो फोरमैन था और मैनेजर भी था और उसमें और के अरोड़ा मालिक भी था। अच्छा, तो क्या हुआ था जब अचानक ऐसा हुआ था, तो उसके बाद क्या क्या किया था उन्होंने? उन्होंने हमको लेके प्रिया हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। प्रिया हॉस्पिटल? हाँ। तो ये आपके फैक्ट्री रूमा में है, प्रिया हॉस्पिटल में इतनी दूर ले गए थे, उस समय कैसे लेके गए थे, किस माध्यम से ले गए थे, आपको कैसे लेके गए थे? अपनी गाड़ी से स्वयं लेके गए थे। अच्छा। हाँ, वहीं एडमिट कर दिया था और एडमिट करने के बाद में फिर हमको उतने समय हमको होश नहीं था। दूसरे दिन जब हमको होश आया तो हमने मालिक से बोला कि भैया ये तो मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे साथ देखो ये क्या हुआ। अब वहाँ अस्पताल, प्रिया अस्पताल में बोल रहे थे मालिक कि नहीं, हम तुम्हारे लिए प्लाट भी दिला देंगे और तुमको कुल मिला के जो 25-20 लाख जो होगा वो हम तुमको सहायता करेंगे। ये मालिक ने बोला था स्वयं। मालिक कौन? हाँ, के अरोड़ा। अच्छा, उनके तो हाँ, के अरोड़ा स्वयं मालिक और अंकित, उनके बाप बेटा दोनों लोग बोले थे हमसे कि तुमको हम इतना इतना कर देंगे, तुम परेशान ना होइए। हमको वहाँ अस्पताल में यही बोला गया। और दूसरी बात, हमको जब अच्छी तरीके से होश आया तो हम लेटे थे, लेटने के बाद में फिर हमसे मालिक और दोनों बाप बेटा मेरे पास आए, आए कहने लगे कि जैसा हम बोले वैसा बोलोगे, नहीं तो तुमको हम जान से मारवा देंगे। अच्छा। ऐसी भी धमकी दी थी हमको। आपने इसको सूचना नजदीकी थाना जो पड़ता है उसके फैक्ट्री के अंतर्गत वहाँ किया, चौकी में सूचना दी? हाँ, मैंने सूचना दिया आया था। हमको तो होश नहीं था, हम तो उठ नहीं पा रहे थे। हमारे मम्मी पापा थे नहीं, हमारे मम्मी पापा ख़त्म हो गए। हमने अपने बड़े वाले भाई को और बहनी को भेजा था इंचार्ज चौकी, कुलगांव चौकी पड़ती है, तो वहाँ भेजा था। तो चौकी ने इंचार्ज बोला कि तुम परेशान ना होइए, तुम्हारी FIR सब कुछ होगी। सब लोगों ने सहायता करवाया। फिर उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने थाने भेजा, थाने में FIR करवाया तो लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ सुनवाई नहीं। नहीं, कोई नहीं हुई, सुनवाई नहीं हुई। वहाँ भेजा भी था तो कोई सुनवाई नहीं हुई। बता रहे थे कि आप रूमा रहती थी, रूमा पे यहाँ रहते हैं? यहाँ हमको मालिक ने एडजस्ट करवा के चले गए और हमारी ना अच्छी तरीके दवा करवाया, ना कुछ भी करवाया। और यहाँ मतलब वही हमको यहाँ हम अस्पताल से नहीं निकल रहे थे, ज़बरदस्ती हमको धमका धड़का के हमको अस्पताल से भी निकलवाया है। अच्छा, ये बताइए, जैसे एक लेबर कोर्ट होती है जहाँ लेबर फैक्ट्री में या किसी भी लेबर का काम करते हैं, लेबर ऑफिस, तो फैक्ट्री वालों ने क्या इसकी सूचना दी थी? आपके यहाँ पे कोई लेबर ऑफिस से या लेबर कोर्ट से कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करने आया कि आप इस जगह पर काम करती थी, ऐसा आपके साथ हादसा हो गया, पता चला फैक्ट्री के माध्यम से, तो ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ भी, जब तक फैक्ट्री के अंदर से कोई भी कुछ भी नहीं आया, यहाँ पे कोई नहीं आया। एक दिन मालिक को जबरदस्ती जब बुलवाया, कहा सुना करके, फिर जब आए तो यहाँ 3 लोग को लेके आए थे और यहाँ धमका बहुत रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ
दो तीन लाख ले लो और उसके बाद में ऐसा वैसा कर लो। उसके बाद में बहुत हमको धमका रहे थे, बहुत डरवा रहे थे। कौन धमकी दे रहा था? अब मालिक स्वयं आए थे, 3 लोग को लेके धमका के चले गए थे, हड़की दे के चले गए थे। हाँ, दवा करवाने के लिए बुलवाया था, मेरी दवा भी नहीं करवा रहे। दवा आपकी कब तक उन्होंने कराया है? जैसे आपका हादसा हुआ, आपको हॉस्पिटल ले गए, उसकी कितनी बार दवा? मेरी दवा बस सिर्फ 15 दिन करवाया है बस। उसके बाद यहाँ हमको रूम दिला के यहाँ एडजस्ट करवा दिया, फिर मेरी कोई दवा नहीं करवाया। अब अपने पैसन से दवा करवा रहे। हम लोग गरीब आदमी हैं, मजदूरी करते थे। अब जैसे पैसा होता है वैसे दवा इलाज करवाता है। अभी हमारी इलाज चल रही है। अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं? कानपुर का जो प्रशासन है उनसे किस तरीके की न्याय की उम्मीद करती हैं? क्या चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से? क्या आपकी मांग है? हम बस यही चाहते हैं कि हमको रहने के लिए स्थायी कहीं प्लाट मिल जाए और जो कुछ रुपया मिल जाए कि उसके लिए, उसके आधार से हम कुछ कर सकें अपने जीवन के लिए, किसी को रख सकें। अब तो मेरे दोनों हाथ कट गए, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब तो हम कहीं के नहीं हैं। अच्छा, आपके साथ में कौन यहाँ देख रेख आपकी कर रहा है? जब आपके हाथ नहीं है तो कौन आपके साथ यहाँ देख रेख कर रहा है? यहाँ तो बस बुला लेते हैं, मेरी बड़ी वाली दीदी की लड़की है, वही इतने समय उसी को रखे हैं, वही सब कुछ करती है। और जो भी आपकी दौड़ भाग है, जैसे आप थाने गई हैं या जो आपके यहाँ पे कमिश्नर ऑफिस गई हैं या कहीं पे, तो वहाँ आपके साथ कौन गए? वहाँ तो मेरे बहनोई दौड़ लगा रहे हैं और तो कोई नहीं गया है। मेरे साथ कोई हेल्प करने वाले भी नहीं है कि हम किसी को लेके जाएं। हम बस मेरे बहनोई है। तो ये आपने सुना एक महिला को जो कि इस समय अपने एक दर्द जो उसके साथ बीता था, वो हादसा जो फैक्ट्री के अंदर हुआ था, उसके बाद से वो दर्द जो जा के वो चक्कर लगा के फैक्ट्री में के बाद में मतलब थाना, पुलिस, इसके अलावा कमिश्नर ऑफिस, इस तरीके के सारी जगह पर वो चक्कर लगा चूँकि 1.5 महीना बीत गया है, अभी तक उनकी FIR दर्ज नहीं हुई। आगे की कार्रवाई के लिए अभी इन्हें और कितना इंतजार करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं कब तक इन्हें मिलता है न्याय। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ गौरव शुक्ला, IPN न्यूज़। तो आपने अभी पीड़ित को सुना, जिसके दर्द को आपने महसूस किया होगा कि उनको उस समय क्या दर्द दिया है उस फैक्ट्री की मशीन ने। अभी हम आपको उसी मकान, जिस मकान पे इस समय वो रह रही महिला, उसके मकान मालिक से मिलाते हैं, जहाँ पर फैक्ट्री ऑनर आया था और इनके सामने बैठ के उन्होंने कुछ चीज़ें करी थी। अभी अपनी कुछ बात बताना चाहते हैं क्योंकि इनके सामने भी बात हुई थी और इसके अलावा ये बराबर देख रेख कर रहे हैं क्योंकि उनके हाथ नहीं और उनका कोई भी देख रेख वाला नहीं है, सिर्फ एक इनकी जो बहन की बिटिया उनके साथ रहती है। क्या नाम होगा भैया आपका? हमारा नाम विपिन सिंह है। विपिन जी, क्या जब ये हादसा हुआ था उसके बाद में आप क्या उस समय उसके बाद का क्या प्रकरण है? उसके बाद में यहाँ पे एक दुबे जी रूमा के हैं जो हम फैक्ट्री मालिक को मिलने वाले हैं, वो हमारे दरवाजे हैं रूम के लिए। हमने उनसे पूरी स्थिति पूछा तो पहले वो गरीब है, दोनों हाथ कट गए हैं और उसको रूम चाहिए। हमने ठीक है दे देंगे भाई। वो बोले हम पैसे गया तो बोले कि उसको हम 10,000 रुपये हर महीने देंगे और रहना खाना खर्च। ये दुबे जी बोले अरोड़ा मालिक की तरफ से, तो बोले हर महीने 10,000 रुपया देंगे, जब तक जिंदा रहेगी तब तक हम उसके खर्चा सारे उठा लेंगे। किस जगह बोले? यही जो बोले थे हमारे सामने रूम के कई लोग खड़े थे। हम कहते बहुत अच्छी बात है। इसके बाद 4-5 दिन बाद वहाँ मालिक सब लोग आए, इसके हमारे यहाँ मिले, बोले हम क्या बात है, बैठे करें हम इसको 6 लाख रुपए हाथ देंगे, हाथ लगवा देंगे। बोले 6 लाख तैयार नहीं हुई बिटिया, तो फिर के बाद 4-5 दिन बाद हमारे पास दुबे जी आए, पैसा दिए, बोले कि अपने यहाँ से घर से निकाल दो, हमसे कोई लेना देना। नाम किसने कहा था निकाल दो? दुबे जी ने कहा, अरोड़ा मालिक के व्यवहारी ने कहा। किराए की बात आप बता रहे, पहले वो लोग किराए के लिए बोला? किराए के लिए बोले, इसके बाद हमको पैसे कह रहे हैं 2,500 रुपये ले लो हमसे, इसके बाद हम उनको निकाल दो, हमसे कोई लेना देना नहीं। कब आए थे दुबे जी जब आपकी लास्ट टाइम आपने बताया बात? लमसम 8 से 10 दिन पहले की बात है। अच्छा, बोले निकाल दे हो, तो हमका ऐसे हम कैसे निकाल दे भाई। एक दिन हमने बैठे, ये लड़की रो रही थी बहुत, जब इसके हाथों में पस आ रहा था, हमने बहुत दया आई तो हमने अपनी गाड़ी लेके प्रिया हॉस्पिटल लेके दिखाया, जाके दिखाने में इसका इलाज कराया। हमने डॉक्टर साहब से कहा इसकी फाइल दे दीजिए। डॉक्टर साहब जब तक अड़ोरा नहीं कहेंगे हम फाइल नहीं देंगे, वो अपना निकालो। इसके बाद अब दोबारा उन लड़की थाने गई, थाने में पता लगा कोई 3 लाख रुपए में एसओ साहब के सामने कह रहे हैं, एसओ साहब के सामने 3 लाख देना। लड़की ने नहीं माना और चली आई, ये हुआ है। अच्छा, ये आपने उनसे अरोड़ा जी से क्या पूछा था क्या कि इतनी दूर फैक्ट्री है और प्रिया हॉस्पिटल में जैसे वो इलाज करा रहे हैं, वो कैसे उतनी दूर? हमने पूछा था, ऑफिस में बैठे तो बोले कि हमारे मिलने वाले हैं हॉस्पिटल वाले, तो वहाँ देख रेख अच्छी हो जाएगी, हम वहाँ एडमिट करा दिया।
तो एडमिट कराने के बाद हमने बीटीएस पूछा, जब ये आए तो बोले कि भैया जाते आते तो बहुत कम थे, हमने डिस्चार्ज के लिए हमें जबरदस्ती डिस्चार्ज करके यहाँ भेजा। अच्छा। यहाँ पे हमको डाल दिया है। तो आखिरी बार के बाद फिर आपसे उनको फोन करके दोबारा पूछा? हमने खुद फोन किया, हमारा फोन नहीं उठाया, इनका फोन भी नहीं उठा और न इधर आए हैं देखने। अच्छा, आते भी नहीं इधर। तो आपने क्या नाम बताया भैया अपना? अपना हमारा नाम विपिन सिंह है। विपिन सिंह जी हैं, जिनको आपने सुना, जिनका ये कहना है कि इनके ही घर पर बैठ के बातचीत हुई थी कि इस बच्ची को हम जो है पैसा भी देंगे, उसके हाथ भी जो है उसका भी पूरा देख रेख करेंगे, जो भी उसका खर्चा होगा शायद ये देंगे। उसके बाद अपनी बातों से मुकर गए हैं और इनका भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और उस महिला का भी नहीं उठा रहे हैं। तो क्या इसको न्याय मिलेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल में। IPN न्यूज़ से गौरव शुक्ला, जितेंद्र कैमरामैन के साथ।